हम लोग जो है बीपीएससी के स्टूडेंट हैं और हम लोग जो है इंटरव्यू दिए थे, बट आयोग की कुछ बहुत सारी ऐसी प्रणाली है जिस पे क्वेश्चन मार्क है। जो गवर्नमेंट है हमारी वो तो आयोग पे स्पष्ट रूप से और जांच कमेटी के माध्यम से लगाम नहीं लगा पा रही है, इसीलिए बीपीएससी जो है छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। जो 17वीं में व्यापक पैमाने पर जो धांधली हुआ है और रैंडम तरीके से जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, मेरा सर ये 4 बार मैंने इंटरव्यू दिया है और मैं डिजर्व करता था कि इस बार 2000 प्लस सीटें थी तो इसमें कोई भी पोस्ट मिले, लेकिन जिस तरीके से रैंडम कॉपी चेक हुआ है हम लोग को आश्चर्य होता है। जब फाइनल रिजल्ट आया उसके बाद हम लोगों ने देखना शुरू किया कि किसका हुआ किसका नहीं हुआ कैसे हुआ, तो इसमें हमें ऐसी समस्याएं मिलती है, जैसे रैंक 3 का कॉपी, रैंक 9 का कॉपी, रैंक 333 का कॉपी, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉपियाँ हैं जिनका इवैल्यूएशन बहुत रैंडम तरीके से हुआ है। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार तेज खबर। देखिए अभी हमारा मौजूदगी राजधानी पटना में है। राजधानी पटना के सबसे चर्चित फेमस इलाका गर्दनी बाग में है। यहाँ पे पिछले कई दिनों से बीपीएससी 17वीं के छात्र जो हैं लगातार धरना प्रदर्शन पे हैं। क्या कुछ मांग है सरकार से, बात करने की हम प्रयास करेंगे। अच्छा बताएं कि आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से क्या कुछ मांग है और मार्क्स क्यों लगाए? सर धरना प्रदर्शन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी एग्ज़ाम में मैंने इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, मुझे 85 प्लस मार्क्स मिला इंटरव्यू में। लेकिन जब मेंस की कॉपी हम देखते हैं, इतना अच्छा लिखने के बावजूद भी मुझे एसए में और जीएस पेपर 2 में काफ़ी कम मार्क्स दिया गया है। और सिर्फ मुझे ही नहीं दिया गया है, करीब तमाम हिंदी विद्यार्थियों को दिया गया है। आयोग से जब इसके बारे में डेटा पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि 17वीं का हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है, जबकि 71वीं का वो डेटा दे रहे हैं सेमी पॉडकास्ट में। जब ये कह रहे हैं कि हमारे पास डेटा नहीं है और डेटा के आधार पर ही हम शिक्षकों को बुलाते हैं कॉपी चेक करने के लिए, तो हमारा सवाल ये है कि आपके पास डेटा नहीं था तो आप किन टीचर को बुला करके कॉपी चेक करवाए? ये सवाल हम पूछ रहे हैं बीपीएससी से। और जब इसी तरीके से कई सवाल दीदी ये सवाल आप डायरेक्ट सरकार से आंख में आंख डाल के ऐसे भी पूछ सकते थे, लेकिन आज आज़ादी का दिन है और आप मास्क लगाए हैं, कहीं ना कहीं आपको सरकार से डर? सरकार से डर नहीं है सर, आज़ादी के दिन ही हमें आज़ादी से बोलने से रोका जा रहा है। जो गवर्नमेंट है हमारी वो तो आयोग पे स्पष्ट रूप से और जांच कमेटी के माध्यम से लगाम नहीं लगा पा रही है, इसीलिए बीपीएससी जो है छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। जब हम ये सभी अनियमितता देखते हुए सवाल करते हैं बीपीएससी से, तो वो हमें 3 साल और 5 साल के लिए डीबार कर देती है। वो कहते हैं कि आप हमारी छवि को बिगाड़ रहे हैं। जब हम अपना सवाल कर रहे हैं, जब अपने अधिकार के लिए आपसे डिमांड कर रहे हैं, तो आप हमें कहते हैं कि आपकी छवि बिगाड़ रहे हैं, हमारा कैरियर ख़राब हो रहा है, उसका कुछ नहीं, उसका जवाबदेही कौन देगा? आप हमें 3 साल के लिए डीबार कर देंगे, हमारा कैरियर ख़त्म हो जाएगा, हमारा एज ख़त्म हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम मास्क लगाए हुए हैं एक प्रतीक के रूप में, एक विरोध के रूप में, ना कि डर के रूप में। और भी छाट है, तमाम छात्रों से हम बात करेंगे। क्या कहेंगे मैम, आप तो और इनसे भी ज़्यादा डरे हुए हैं। हाँ, सरकार का खौफ हो गया है, छात्र मतलब को डरे हुए हैं? नहीं, छात्र सरकार के खौफ से नहीं डरे हुए हैं, बट आयोग की कुछ जो मंशा है उससे डरे हुए हैं। एक्चुअली हम लोग जो है बीपीएससी के स्टूडेंट हैं और हम लोग जो है इंटरव्यू दिए थे, बट आयोग की कुछ बहुत सारी ऐसी प्रणाली है जिस पे क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहला है कि जो कॉपी जांच किया गया है उसमें OSM होता है, OSM के ऑन स्क्रीन मार्किंग के थ्रू होता है, जिसके थ्रू आपने देखा होगा अभी जेपीएससी में जो आंदोलन हुआ है वो OSM के कारण ही हुआ है। उसमें क्या होता है कि आपने जो थर्ड पार्टी उसका मार्क को एडिट कर सकती है। मतलब जैसा कि सर ने भी कहा, जब एग्जामिनेशन जो कंट्रोलर हैं उन्होंने कहा कि 200 बच्चों के मार्क्स जो है वो 0 आ रहे थे, लेकिन कुछ बच्चों के जो मार्क्स थे 0 आ रहे थे, तो उन्होंने जो है वो फिर बोले कि हमको लगा कि जो बच्चे पीटी पास करके आए हैं उनका मार्क्स 0 कैसे आ सकता है, जबकि उनकी खुद के नियम में है कि कोई भी बच्चा 0 मार्क्स ला सकता है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि टेंडर किस कंपनी को दिया गया था, कौन सी कंपनी जो है वो मार्क बैठाती है? क्या उसको जो पहला जो टीचर होता है जो मार्क्स देता है वो उसको लॉक करता है, या लॉक करने की शक्ति किसी और के पास है? दूसरा, जो कॉपी देखा गया है वो बहुत रैंडमली मार्किंग किया गया है। कॉपी बच्चे पेज छोड़ के आए हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया है। आप लोग पिछले कई दिनों से यहाँ पे बरसात भी झेले, धूप भी झेले, गर्मी भी झेले हैं, आपके शिक्षा मंत्री चुप्पी क्यों साधे हुए? इनकी चुप्पी तो वही बता सकते हैं, बस हम जो स्टूडेंट पीड़ित हैं वो हम अपनी वेदना ही बता सकते हैं। उम्मीद लग रहा है कि आप लोग की जो मांग है वो मांग पूरा होगा?
बिल्कुल सर, हमारी सरकार से आयोग से मतलब गुजारिश है कि जो 17वीं में व्यापक पैमाने पर जो धांधली हुआ है और रैंडम तरीके से जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, मेरा सर ये 4 बार मैंने इंटरव्यू दिया है और मैं डिजर्व करता था कि इस बार 2000 प्लस सीटें थी तो इसमें कोई भी पोस्ट मिले, लेकिन जिस तरीके से रैंडम कॉपी चेक हुआ है हम लोग को आश्चर्य होता है। जब फाइनल रिजल्ट आया उसके बाद हम लोगों ने देखना शुरू किया कि किसका हुआ किसका नहीं हुआ कैसे हुआ, तो इसमें हमें ऐसी समस्याएं मिलती है, जैसे रैंक 3 का कॉपी, रैंक 9 का कॉपी, रैंक 333 का कॉपी, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉपियाँ हैं जिनका इवैल्यूएशन बहुत रैंडम तरीके से हुआ है। और अभी हम लोगों ने RTI भी मांगा है, RTI मंगाया, तो इसमें आयोग का जवाब आता है कि हमारे पास कोई मॉडल आंसर नहीं है। बताइए तो जो प्रोफेसर्स है कैसे चेक करते हैं? बिना मॉडल आंसर के रैंडम तरीके से मार्क्स बैठा दिया जाता है। और एक तो OSM प्रणाली है, OSM प्रणाली में इतना लूपहोल है। अभी आपने देखा होगा CBSE में जो मैटर हुआ था, कितना उसका मार्क्स में चेंजेज हुआ था। तो हमारी आयोग से सीधे गुजारिश है कि जो रैंडम तरीके से और किसी को कितना भी मार्क्स दे दिया गया है उसको रेगुलेटरी को दूर करने के लिए एक स्वतंत्र जांच कमेटी बनाया जाए, जिसमें हमारे स्टूडेंट के भी प्रतिनिधि हो और निष्पक्ष तरीके से जांच कराकर 17वीं को पुनर्मूल्यांकित किया जाए। देखिए ये सारे छात्र हैं, अब पिछले कई दिनों से गर्दनी बाग ये रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक भी कान में रुई ब्लूटूथ लगाकर सोए हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। मीडिया बंधु भी सवाल पूछ रहे हैं तो कहीं न कहीं करगी काट रहे हैं। काफ़ी छात्र हैं, काफ़ी छात्र से और भी हम बात करेंगे। कैसे हैं आप? तो पूरे उदास लग रहे हैं पहले से। उदास तो है ही, सरकार की रवैया इस तरीका है। उदास होने का मेन कारण है कि कुछ दिन पहले मेरे भाई का डेथ हो गया था, तो इसीलिए थोड़ा मन में दुख भी है। और 17 तारीख डिग्री आपको पास है ना? बिल्कुल। देखिए हम वो डिग्री वाले नहीं हैं कि हम दिखा नहीं पाएंगे, चौथी फेल नहीं हैं हम। हमारे पास MA की डिग्री है, BA की डिग्री है। हम जब कहिएगा तब सरकार के मुहम्मा पे फेंक देंगे। हाँ, हम नरेंद्र मोदी नहीं है कि हम डिग्री चुरा कर रखेंगे, जब मांगिएगा तब दे देंगे। और इन अनपढ़ों की सरकार में उसके पास अपना डिग्री नहीं है, हमसे डिग्री मांगेगा। जब कहिएगा तब अपना डिग्री, आज मांगिएगा तो अभी हम दिखा देंगे, समझे? डिग्री अच्छा ये बताइए, हम डिग्री के सवाल इसलिए कर रहे हैं कि नेता के बेटा बिना चुनाव लड़े डायरेक्ट मंत्री सांसद और न जाने क्या क्या बन जाता है, वही आम गरीब के बाल बच्चा डिग्री लेकर नौकरी के लिए जाते हैं तो लाठी डंडे खाना पड़ता है। बताइए, आंसू गैस TRE की व्यवस्था, क्या क्या व्यवस्था छात्रों के ऊपर किया जाता है, बताइए। यही बिहार के दुर्भाग्य है। ये रमेश यादव अगर यही मंत्री के बेटा होता तो इस सदन में होता, सदन में होते, सदन में होते। अगर हम मंत्री के बेटा होते तो आप देख रहे हैं जैसे वो एगो पता ना कौन मंत्री, पंचायती राज मंत्री कोई बना है, दीपक प्रकाश नाम है, ना किसी प्रकार के किसी सदस्य रहे और तुरंत उसको जानबूझ करके बनाया गया है। एक हमारे चाचा थे, उनके बेटा वो भी है, वो भी चले गए, लेकिन हमारे उनसे मतलब नहीं, उनसे मतलब नहीं, कोई नहीं मतलब है। कोई सदन में जाए, वो अपने जो मांग है, हमारा हक चाहिए। इस बिहार के बेरोजगारी का जवाब देना पड़ेगा। कैसे मिलेगा जवाब, कैसे हक मिलेगा? हम कह रहे हैं कि सरकार से कि आप अपने बैंक का किताब दीजिए, चुप्पी साधे हुए हैं। और इस बिहार में हो रहे छात्रों के साथ जिंदगी बेकार हो रही है, उस तबाही का हिसाब दीजिए। मीडिया का देख के शीशा गाड़ी के लगा लेते हैं। तो ये लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं हम लोग से, डर लगता है। तो जो डर सता रही है सरकार को, तो ये छात्र अभी बहुत कम संख्या में जो दिख, टेलर है। अभी जो जेनजी का जो उन्होंने प्रोटेस्ट देखा दिल्ली में, उसके बाद जेन अल्फा का देखा, और यही बिहार की वो धरती है, बुद्ध की धरती, ज्ञान की धरती जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ से महावीर, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। ये ज्ञान देता है, भूमि ज्ञान की भूमि है बिहार। और किस गफलत में सरकार है कि हमारे साथ में ये सब तैयारी के जो तैयारी 4 का भर्ती है नहीं देंगे, देना पड़ेगा। और ये नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं, और नोटिफिकेशन में ना कहीं डेट का मेंशन है, वही कैलेंडर जारी किया गया है, उस कैलेंडर में ना कहीं डेट का मेंशन है, कब एग्ज़ाम होगा, क्या होगा। और एक तो एक उसमें यही इतना बताया गया है
कि पीटी के साथ साथ हम मेंस भी लेंगे। वाह रे वाह, तू मेंस लेगा। इसके पहले 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, उसमें तो आपको मेंस नहीं याद पड़ा। क्वालिटी का टीचर चाहिए तो आप मेंस कीजिएगा, और क्वालिटी का नेता चाहिए तो बिना सदने का चल जाइएगा। किसी सदन का सदस्य नहीं बनेगा, क्वालिटी का नेता नहीं चाहिए। देखिए बिहार में दूसरे राज्य से अगर लेकर के भर रहे हैं तो मुख्यमंत्री भी दूसरे राज्य से लेकर के भरिए, शिक्षा मंत्री दूसरे राज्य से लाइए, आप ही हटिए यहाँ से। यहाँ कुछ भी नहीं चलने वाला, कुछ भी नहीं चलने वाला है। ये बिहार है, ये ज्ञान की धरती है, और ज्ञान की धरती में इस प्रकार के ज्ञान के लिए छात्रों को दर दर भटकना पड़ रहा है, दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। बताइए ये बिहार का सिस्टम कैसा है, फेल हो चुका है, दिव्यांग हो चुका है, लाचार हो चुका है, ये सिस्टम में पोलियो मार चुका है। हम सारे छात्र, बिहार के छात्रों से हम कहना चाहेंगे इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि शिक्षा मंत्री तक पहुँचे। शिक्षा मंत्री जो सोए हुए हैं उनके नींद और आँख थोड़ा खुले और छात्रों के प्रति कुछ थोड़ा सा ध्यान दे। तमाम छात्रों से हम बात कर रहे थे, तमाम छात्रों की बातों आप तक पहुँच रहे थे। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं छात्रों की बातों से, अपनी अपनी प्रतिक्रिया एक बार सोच विचार कमेंट सेक्शन में साझा जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, तमाम खबरों के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।